हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक्चुअल में होता क्या है, आप इसको कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसका एक्चुअल यूज़ क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो ID कार्ड से कैसे डिफरेंट होता है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है क्या है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल प्रूफ होता है। ये बताता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्कूल या फिर कॉलेज के करंट स्टूडेंट हैं, या अगर आप किसी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ये प्रूफ करता है कि आप उस कंपनी के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के करंट मेंबर हैं। तो यही बेसिकली इसका मतलब होता है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कि ID प्रूफ होता है। ये बताता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस कंपनी पे कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर किसी भी एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट कंसेशन के पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर कहीं भी अगर स्टूडेंट कंसेशन यहाँ मिल रहा है आपको तो वहाँ पे आपको ID कार्ड से काम नहीं चलता है, वहाँ पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही दिखाना होता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। जो भी ऑफिशियल वेरिफिकेशन होता है ID कार्ड से नहीं होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट से ही होता है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी कंपनी में और कहीं भी उस कंपनी का फिर ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी वहाँ पर कोटा है या फिर कंसेशन मिल रहा है तो उस कंसेशन को क्लेम करने के लिए आप उस पर्टिकुलर जो कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ID कार्ड से काम नहीं चलता है, वहाँ पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी अगर आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो जाती है। अगर आप किसी भी वोटर ID के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बात करते हैं कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे इशू करवा सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज या फिर स्कूल में हैं तो कॉलेज या फिर स्कूल से इशू कराने का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। आपको उस कॉलेज के या फिर स्कूल के पर्टिकुलर प्रिंसिपल के नाम से एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक रियल मेंशन करना पड़ेगा कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों इशू करवाना चाहते हैं और जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन लिख करके वो सबमिट कर दोगे। और साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर की मार्कशीट हो जाएगा या फिर आपके ID कार्ड भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। कंपलसरी नहीं होता है, हो सकता है मांगा जाए या भी नहीं भी मांगा जाता है यहाँ पे। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। और जो भी आपको जो मिलेगा आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो उसी दिन मिल जाता है या फिर 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है मैं बता देता हूँ। वहाँ पे बेसिकली आपका नाम मेंशन होगा और आप किस कॉलेज में हैं कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम मेंशन होगा, कोर्स होगा, आपका रोल नंबर होगा और जो आपका ऑफिस का प्रिंसिपल है उनका साइन होगा और मोहर होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती है और इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। एक लेटर हेड पेज होता है, उस पर ये सारी चीज़ें प्रिंटेड होती है, टाइप्ड होती है। ओके, तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। आप जो ऐसा स्कूल या फिर कॉलेज बना के देगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो हर जगह वैलिड माना जाता है। अगर आप किसी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट के नाम से एक आपको सिंपल एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों इशू करवाना चाहते हैं और जो आपको सर्टिफिकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन होगा, एम्प्लॉय ID मेंशन होगी, आपका नाम मेंशन होगा, डेजिग्नेशन मेंशन होगा और जो पर्टिकुलर HR डिपार्टमेंट है उनका साइन और मोहर है। तो इस तरह से ये भी लेटर हेड पेज पे ही होता है, इसका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज से या फिर स्कूल से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है जनरली 6 मंथ या फिर 1 साल का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है अगर आप कहीं भी क्लेम कर रहे हो जहाँ पे बोनाफाइड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 6 महीने का दिखाओगे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर 1 साल का दिखाता हो तो हो सकता है वो बोलेंगे नहीं 1 साल तक का नहीं चलेगा, आपको करंट का बनवा के लाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्लेम कर रहे हो, कहाँ पे इसको दिखा रहे हो, तो उसके हिसाब से सारी मेंशन होता है। जनरली आपका 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का ये इसका वैलिडिटी होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। बात कर लेते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट और ID में क्या डिफरेंस होता है। तो बोनाफाइड और ID बेसिकली दोनों आपका प्रूफ ही है कि आप करंट में कहाँ पे हो। तो जो आपका ID कार्ड होता है आपका जब तक सेशन आपका चलता है पूरे सेशन के लिए वैलिड होता है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जैसा मैंने आपको वैलिडिटी बताया कि आपका 6 महीने से लेकर 12 महीने तक ही चलता है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो यूज़ की बात करें तो
तो यूज़ आपका बेसिकली जहाँ भी ऑफिशियल वेरिफिकेशन होता है या फिर जहाँ भी आपको कंसेशन क्लेम करना होता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट कोटा का या फिर आपका एम्प्लॉय कोटा का, तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और अगर वहाँ पे आप आईडी कार्ड दिखाओगे तो आईडी कार्ड वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आईडी कार्ड का यूज आप सबको पता होगा कि जैसे कॉलेज की एंट्री में या फिर आपका लाइब्रेरी कार्ड इशू करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं आईडी कार्ड का। और आईडी कार्ड सिंपल से एक लेमिनेटेड आपका कार्ड होता है। और बोनाफाइड की बात करें तो मैंने बताया आपको लेटर हेज पेज पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का अलग यूज होता है और आपका आईडी कार्ड का अलग यूज होता है। तो दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है और दोनों का बनवाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।